इस कहानी में श्रेय नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही होती है और जिसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो उसे शाम तक घर आने के लिए कहती है क्योंकि उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे होते हैं। थोड़ी देर में जब श्रेय अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तो तभी अचानक बस का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सामने वाला आदमी घायल हो जाता है। इसलिए श्रेय उसकी मदद करती है और उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है। वहाँ उस आदमी को जब खून की ज़रूरत होती है तो श्रेय उसे अपना खून दे देती है, लेकिन उसे अपना खून देते हुए डर लग रहा होता है। पर वहीं पर एक पास में एक बच्चा होता है जो उसे कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो उसके टेडी का हाथ पकड़ ले ताकि उसे डर ना लगे। और फिर नर्स उसे इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी दूसरे वार्ड में है और साथ ही उसकी बॉडी पर एक बार कोड जैसा निशान भी बना दिया गया होता है। श्रेय होश में आते ही वहाँ से भागने लगती है पर हॉस्पिटल का स्टाफ उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन इससे श्रेय की जान चली जाती है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश करने के लिए डॉक्टर उसे शॉक देते हैं। लेकिन श्रेया एक तरह से मर चुकी होती है, वो पूरी तरह से कोमा में जा चुकी होती है और उसकी आत्मा उसी टेडी में चली जाती है। और जब वो खुद को मिरर में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल के लोग श्रेया की बॉडी को कहीं और ले जाने लगते हैं। ये देखकर टेडी उनका पीछा करते हैं पर वो उनके हाथ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम शिवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं और इसी लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं था। उसका ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही रहता था और उसे बहुत सारे कामों की नॉलेज भी थी। शिवा का सिर्फ इस दुनिया में एक दोस्त होता है और उसकी एक माँ होती है। शिवा की माँ जब भी उसे शादी के लिए कहती है तो वो उन्हें मना कर देता है। इसलिए शिवा की माँ उसे एक साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है, पर वहाँ कुछ उल्टा ही होता है। दरअसल शिवा उस साइकाट्रिस्ट की ही थिंकिंग बदल देता है जिससे वो साइकाट्रिस्ट अपनी ही एंगेजमेंट तोड़ देती है जिसके कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। और फिर हमें कहानी में बताया जाता है एक बार जब शिवा ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है तो कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। इसलिए शिवा उन गुंडों को बहुत मारता है और हम देखते हैं कि शिवा को ऐसा करते हुए वो टैडी भी देख लेता है और जिसके अंदर श्रेय की आत्मा थी वो शिवा का पीछा करते करते उसके घर पर आ जाती है। पर सडनली अपने रूम में टैडी को देखकर शिवा भी घबरा जाता है और उसके साथ साथ वो टैडी बोलने भी लगता है। तो ये देख के तो शिवा और घबरा जाता है, पर उसे लगता है ये शायद उसका भ्रम है, इसीलिए वो अपने दोस्त को अपने घर बुलाते हैं। पर जब उसका दोस्त भी टैडी को बातें करते हुए देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। और थोड़ी देर बाद श्रेया उन्हें सारी बातें बताती है। वो उन्हें बताती है कि वो उसे उसके बॉयफ्रेंड के पास ले जाए। पर जब शिवा और उसका दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के पास लेकर जाते हैं तो श्रेया वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लेती है और ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद शिवा श्रेया को उसके घर ले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि श्रेया की फ़ोटो पर हार टंगा हुआ है और वहीं एक कमरे में श्रेया के फादर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सही वक्त पर शिवा उन्हें बचा लेता है और वो उन्हें कहता है कि श्रेया अभी जिंदा है और वो उसे वापस लाएगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम अगले दिन शिवा को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठा होता है और वो अपने दोस्तों श्रेया को वहीं बुलाता है और बताता है कि कोमा में पॉसिबल है कि जीने और मरने के बीच कोई आदमी बाहर ये सब देख सकता है और छोटी चीज़ों को हिला भी सकता है और उसके साथ ही हम आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शिवा जब श्रेया से उस एम्बुलेंस और हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं तो उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ हम देखते हैं शिवा के फेसबुक पर सिर्फ 12 दोस्त हैं और वहीं श्रेया के 4000 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर शिवा श्रेया से कहते हैं कि जो मुश्किल में काम आए वही अच्छे दोस्त होते हैं और वही असली दोस्त होते हैं। फिर शिवा बताता है कि बचपन में जब उसके पापा की डेथ हो गई थी तो वो बहुत उदास था और तभी से वो ज़्यादा किसी के क्लोज नहीं जाता क्योंकि उसका मानना होता है कि अपनों के बिछड़ने के बाद बहुत तकलीफ होती है। और फिर कहानी अगले दिन में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं गलती से स्त्री सारा रूम गंदा कर देती है और तभी वहाँ पर मूवी की शुरुआत में साइकाट्रिस्ट होती है, वो वहाँ पर आती है और वो शिवा के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कहती है। दरअसल उसके साथ शिवा का रिश्ता हुआ था लेकिन उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वो शिवा के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है, यानी कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर श्रेया बोल पड़ती है, पर साइकाट्रिस्ट को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। अगले दिन शिवा श्रेया को हॉस्पिटल में लेके जाता है जहाँ पर श्रेया एक नर्स को पहचान लेती है और फिर शिवा सीक्रेट रूम के सारे कैमरे तोड़ देते हैं और उन लोगों से श्रेया के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने श्रेया को एक पार्सल सर्विस को दे दिया था और उसके बाद शिवा श्रेया को उन सभी एड्रेस पर भेज देता है और उनका पीछा करता है। पर अफसोस श्रेया जो कि टैडी था वो उसके हाथ से निकल जाता है और उसके बाद टैडी को हम देखते हैं दूसरे देश में यानी कि अजरबैजान में पहुंचा दिया होता है
और वहाँ पहुंचकर श्रेया किसी अंधे भिखारी से फ़ोन के जरिए शिवा को एड्रेस बताती है। इसीलिए शिवा अजरबैजान के लिए तुरंत रवाना हो जाता है। रास्ते में शिवा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्तिक होता है, जो शिवा से पूछता है कि वो अजरबैजान किस काम के लिए जा रहा है। यहाँ पर शिवा कार्तिक को सारी बातें बता देता है। हालांकि कार्तिक को ये सब अजीब लगता है, पर असल में वो जब डैडी को बोलते हुए देखता है तो वो शौक हो जाता है। डैडी उन्हें बताती है कि उसने उन लोगों के हाथ पर एक अजीब सा टैटू भी देखा था, जिस पे कार्तिक बताता है कि ये सब लोकल गैंग के टैटू हैं। फिर पूछताछ से शिवा को पता चलता है कि उन लोगों का काम सिर्फ पार्सल को ट्रांसफ़र करना होता है। यहाँ पर देखने से पता चल रहा था कि गर्ल्स ट्रैफिकिंग का धंधा भी चल रहा है। पर कुछ देर बाद शिवा को एक दूसरे आदमी के जरिए पता चलता है कि यहाँ पर जिंदा ऑर्गन बेचने का भी रैकेट है। वहीं शिवा श्रेया को बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप लाखों में एक है और साथ इस ब्लड ग्रुप को किसी अमीर आदमी को बेचने के लिए तुम्हें किडनैप किया गया था। इसके बाद हम रैकेट के मेन आदमी को यानी कि डॉक्टर वरदराजन को देखते हैं, जो अपनी सेक्रेटरी को कहते हैं कि उस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को मार दो। और यहाँ पर वो उसी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा होता है जहाँ पर श्रेया को किडनैप किया गया था। इसके बाद शिवा पता करता है कि आखिर ये लड़की को किडनैप करके रखते कहाँ पर है। इसलिए वो चुपके से टेडी को उनकी कार में रख देता है। और वहाँ पहुँचते ही टेडी, जिसमें श्रेया की आत्मा होती है, वो देखते कि वहाँ और भी बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ होती हैं। वहीं शिवा उस गाड़ी के वापस लौटने पर रास्ते में उस ड्राइवर को मार देता है और उस गाड़ी से लड़की को बचा लेता है। और जब इस बारे में डॉक्टर वरदराजन को पता चलता है तो वो उस आदमी को मार देता है जिसने शिवा की हेल्प की थी। अगले दिन शिवा जब एम्बेसी में कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑफिसर पे टेडी को बोलते हुए देखकर शॉक हो जाता है। इसलिए वो सारा नाम के ऑफिसर को इस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी देता है। और अगले दिन जानबूझकर शिवा ट्रीटमेंट के बहाने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जहाँ पर श्रेया शिवा से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। और इस पर शिवा भी कहते हैं कि वो भी उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा को वरदराजन के हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ले जाया गया है और वहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। डॉक्टर वरदराजन जब शिवा के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि उसने बस 2 घंटे में उसका पता लगा लिया है। और यहाँ पर शिवा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी वही दवाई दे दी जाती है जो श्रेया को दी गई होती है। वहीं जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर वरदराजन उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चले गए होते हैं। वहीं जब सारा एम्बेसडर के पास जाती है तो वो उसे मार देते हैं और श्रेया अपनी आंखों से ये सब देख रही होती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वरदराजन कोई और नहीं है बल्कि एम्बेसडर का बेटा है। और किसी तरह से उसका पीछा करते हुए श्रेया शिवा तक पहुँच जाती है और शिवा को वो किसी तरह से होश में लाती है। फिर शिवा वहाँ से बचते हुए बाहर निकल आता है और किसी तरह से उस हॉस्पिटल का पता लगाकर श्रेया की सर्जरी रोकने जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर और शिवा की लड़ाई के दौरान श्रेया को गोली लग जाती है। और उसी दौरान डॉक्टर वरदराजन की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। टेडी को गोली लगते ही श्रेया की आत्मा उसमें से निकल जाती है और शिवा किसी तरह से उस सर्जरी को रोक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बेसडर को गिरफ्तार कर लिया होता है, पर किसी को डॉक्टर वरदराजन नहीं मिलता, क्योंकि शिवा ने भी उसे वही इंजेक्शन लगा दिया होता है जो उसने उसे लगाया था। और फिर शिवा वरदराजन को भी पार्सल के जरिए कहीं भेज देते हैं। और दूसरी ओर श्रेया को जब होश आता है तो वो शिवा को नहीं पहचान पाती, इसलिए शिवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। पर कुछ दिन बाद वो नोटिस करते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके फ़ोटोज़ ले रहा है, और वो कोई और नहीं है बल्कि श्रेया ही होती है। और वहीं वो कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। और इस तरह श्रेया और शिवा की शादी हो जाती है। और एक दिन जब श्रेया शिवा के कंधे पर सर रखकर सो रही होती है और तभी अचानक से टेडी कुछ बोलने लगता है। और इसी सस्पेंस के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।